अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 मुकम्मल कर दी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। तो स्टूडेंट ये आप समझ लें कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं। दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद एंड सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट रो की तादाद ये इक्वल हो। आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए पढ़ा है स्टूडेंट कि हमारे पास ऑर्डर का सेम होना लाजमी है, जबकि मल्टीप्लाई के लिए पहले मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम की तादाद देखनी है, दूसरे मैट्रिक्स में हमेशा रो की तादाद देखनी है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे में रो, ये दोनों तादाद बराबर हैं तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि ये पहला मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो कॉलम पड़े हुए हैं, दूसरे मैट्रिक्स में दो रो पड़ी हुई हैं। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम दूसरे में दो रो पड़ी हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिख देंगे, इट इज confirmable फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम पड़े हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास दो ही कॉलम पड़े हैं स्टूडेंट, तो सेकंड मैट्रिक्स में हमेशा रो को देखना है। दो रो पड़ी हैं तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वाला मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या पड़ा है, एक कॉलम, सेकंड में दो रो पड़ी हैं तो यहाँ पे कॉलम और रो की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फोर वाले पार्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले मैट्रिक्स में हमारे पास दो कॉलम पड़े हैं, दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास दो रो पड़ी हैं तो मीन इसकी तादाद बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने पड़े हैं, तीन, दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास रो कितनी पड़ी हैं, तीन, इनकी तादाद बराबर है तो ये भी कंफर्मेबल है। तो यही स्टूडेंट उसने पूछा था, इनमें से कौन से मैट्रिक्स कंफर्मेबल हैं। तो हमेशा बात याद रखनी है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर है तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बस यही बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए की वैल्यू दी है एंड बी की दी है, कहता है फाइंड ए बी फाइंड करो और बी ए इफ पॉसिबल। उसने यहाँ पे इफ पॉसिबल का वर्ड इसलिए लगाया कि देखें अगर तो पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर बताना है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ए बी फाइंड करके दिखाता हूँ, आया कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे हम ए की जगह ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू पड़ी है 3 0 -1 2 एंड बी की वैल्यू लिख लेते हैं, वो पड़ी है 6 5। मल्टीप्लाई के लिए आपने कंडीशन ये पड़ी है स्टूडेंट के पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद। देखें पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम पड़े हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद, तो देखें दूसरे मैट्रिक्स में दो रो पड़ी हैं, बराबर है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। इसको हम सोल्व करते हैं। स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका जो रूल है वो ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, अगर आगे भी एक कॉलम होता तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करके फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करता, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड नंबर के साथ, इस तरह एक रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसा कि देखें
3 6 ज़ा 18, 0 को 5 से किया तो 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब स्टूडेंट हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। देखिए ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा -6, 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट जब कोई साइन ना होगा हम हमेशा सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे। 18 में 0 प्लस किया तो 18, 10 में से -6 किया तो 4। तो देखिए स्टूडेंट अपने पास ए बी का आंसर आ चुका है क्योंकि ये पॉसिबल था। अब बी ए देखते हैं आया कि पॉसिबल है कि नहीं है। बी की जगह बी की वैल्यू स्टूडेंट पड़ी है 6 5 और ए की वैल्यू अपने पास 3 0 -1 2। देखें बी ए और ए बी में क्या फ़र्क है, बस दोनों मैट्रिक्स की तरतीब आगे पीछे हो गई। अब मल्टीप्लाई का रूल है, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट देखें पहले मैट्रिक्स में एक कॉलम है जबकि दूसरे में 2 रो है, तादाद बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो लिख देते हैं इट इज नॉट कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट हमें पता है इसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट निकालने हैं, मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को आ चुका है। चूँकि छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं इसलिए इनके आंसर भी छोटे छोटे से आएंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4। इसी तरह स्टूडेंट 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, जब कोई साइन नहीं होगा तो प्लस लगा देंगे। इसी तरह स्टूडेंट 4 में 0 प्लस किया तो 4, तो ले आंसर आ चुका, मल्टीप्लाई हो चुका। सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट, सेम वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 2 4 ज़ा 8, अब साइन माइनस का लगेगा, तो जब कोई साइन नहीं होगा तब हमारे पास प्लस का लगेगा। 5 में से -8 किया तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया -3। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 0 को 0 से किया तो 0, तो सेंटर में साइन 0, -12 में 0 प्लस किया तो स्टूडेंट ये आ गया -12। ये भी हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 6 4 ज़ा 24, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 0, 24 में 0 प्लस किया तो 24। तो चलते हैं लास्ट वाले मल्टीप्लाई की तरफ। स्टूडेंट ये जिसको मल्टीप्लाई करना आ गया उसको समझो कि 1.4 की तमाम मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तवज्जो रखिएगा। तरीक़ाकार वही है स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट रो को हमेशा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ले स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इसी तरह मैंने बताया था जब 2 कॉलम होंगे तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करना है। चूँकि तब से सेकंड कॉलम आ नहीं रहा था इसलिए मैंने भी नहीं किया। अब देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 2 को 4 से किया तो माइनस का 4 है तो माइनस का 8। ले स्टूडेंट पहली रो को हम मल्टीप्लाई कर चुके। अब आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो को पकड़ेंगे, उसको पहले कॉलम के साथ करेंगे। तो देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। -3 को 5 से किया तो -15, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 0। इसी तरह स्टूडेंट अब थर्ड रो को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 6 4 ज़ा 24, -1 को 0 से किया तो स्टूडेंट 0, 6 5 ज़ा 30,
-1 को -4 से किया तो माइनस माइनस प्लस का 4। ले स्टूडेंट, ये तो अपने पास मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट फाइनल आंसर बना लेते हैं। 4 में 0 प्लस किया तो 4, 5 में से -8 किया तो -3, -12 में 0 प्लस किया तो -12, -15 में 0 प्लस किया तो -15, 24 में 0 प्लस किया तो 24, 30 में 4 प्लस किया तो 34। तो ले स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो चुका है, और जिसको ये मल्टीप्लाई समझ आ चुका है उसको 1.4 समझ आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट वही तरीकाकार है जो कि आप अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 में सीख के आ चुके हैं। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। वही रूल है स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मतलब पहले फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को पकड़ के सेकंड कॉलम से करेंगे, तब जाके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई मुकम्मल होगा। अब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करता हूं। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। अब स्टूडेंट कोई साइन नहीं तो प्लस। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। 2 को -1 से किया -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ले स्टूडेंट फर्स्ट रो जो है दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम पकड़ेंगे सेकेंड रो को, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, कोई साइन नहीं तो प्लस लगा देते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। सेकंड रो भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब पकड़ते हैं थर्ड रो को और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, -2 को 3 के साथ किया तो -6। क्योंकि अब माइनस आ गया था तो माइनस लगा लिया, जब कोई साइन नहीं होगा 0। 0 को -1 से किया तो 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब स्टूडेंट जो बच गए इन सबको प्लस कर लेते हैं। आंसर 4 में +9 किया तो 13, -2 में 0 प्लस किया तो -2, 2 में 3 प्लस किया तो 5, -1 में 0 प्लस किया तो -1, 0 में से -6 गया तो -6, 0 + 0 0। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। तो बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट, सारा मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा। अब इस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट तरीकाकार आपको आ चुका है। अब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा यहाँ पे। 1 को 1 से किया 1, 2 3 ज़ा 6, कोई साइन नहीं तो प्लस, 3 को -1 से किया तो -3। चूंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 एलिमेंट थे इसलिए 2 टाइम आया। जब 3 एलिमेंट होंगे तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। तो ये भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो को पकड़ेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, कोई साइन नहीं तो प्लस, 6 1 ज़ा 6 तो माइनस का 6। इसी तरह स्टूडेंट 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6। तो ले स्टूडेंट मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपको तरीकाकार आ जाता है कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं रह जाता। 6 + 1 7, 7 में से 3 निकाला तो 4, 8 और 2 10, 10 में 3 प्लस किया तो 13, 15 + 4 19, 19 में से 6 गए तो 13, 20 और 8 28, 28 में 6 जमा किया तो 34। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लाई समझ आ रहा होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट ए भी तो मैंने करवा दिया, सी वाला पार्ट जो था
स्टूडेंट वो बिल्कुल बी वाले पार्ट की तरह है, उसने सिर्फ क्या किया है, दोनों हमारे पास मैट्रिक्स की तरतीब चेंज की है। तो सी वाला क्वेश्चन आपका टेस्ट है, आप लोगों ने ये करके दिखाना है, जिससे हो जाए वो लाजमी कमेंट में बताए कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। अब जो डी वाला पार्ट है ये भी मैं करवाऊंगा और ई वाला पार्ट भी मैं भी करवाऊंगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपने अब तवज्जो रखनी है, तरीकाकार वही है। ये डिवाइड वाला क्वेश्चन हमेशा बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि बहुत ईजी है। वो कैसे देख लेते हैं स्टूडेंट। तरीकाकार वही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो देखें स्टूडेंट, 8 2 ज़ा 16, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 5 4 ज़ा 20, साइन माइनस का तो माइनस का 20। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ। तो स्टूडेंट जब डिवाइड वाली बटे वाली वैल्यू आ जाती है, एक दफ़ा लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे। चूंकि ये 8 तो बटे वाले के साथ हो रहा था, इसलिए इसको अगले स्टेप में सोल्व करेंगे, लेकिन ये सिंपल है। 5 4 ज़ा 20, तो ये प्लस का 20। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 ज़ा 12, और स्टूडेंट 4 4 ज़ा 16, माइनस का 16। अब स्टूडेंट सेकंड रो को अब हम सोल्व करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, और बटे वाली वैल्यू को एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, प्लस का 16। अब यहाँ पे देख लेते हैं मजीद हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट। 16 में से -20 किया तो माइनस का 4, 12 में से -16 किया तो माइनस का 4। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट क्या बच गया, कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -20, आगे वाला +20 वैसे ही। तो ले स्टूडेंट, जिनको बटे से मसला था, डिवाइड से, वो तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे भी यही सीन है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15, आगे वाला प्लस का 16 उठा के वैसे। तो यही बस डिवाइड का मसला था जो आप लोग को मुश्किल लगता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आंसर आने वाला है स्टूडेंट, ये -4, ये भी -4, प्लस का 20, माइनस का 20, 0, +16 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, आंसर भी प्लस में आएगा। +16 में से -15 किया तो 1। तो स्टूडेंट ये अपने पास आंसर आ गया। और नेक्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, 0 के साथ मल्टीप्लाई। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखें स्टूडेंट, सारे 0 हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई आसानी हो जाएगा। -1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, इसी तरह स्टूडेंट -1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, सारे ही 0, 0 में प्लस करेंगे सबको। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 जो है, कहता है लेट ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, एंड सी की वैल्यू ये है, वेरीफाई करें। वेरीफाई करें इन कंडीशन को। पहले पार्ट में कहता है ए बी इक्वल बी ए। स्टूडेंट ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ पे मिस्टेक है। क्यों ना इसको आप लिख लें ए बी इज नॉट इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, क्योंकि उसने कहा ए बी और बी ए को प्रूव करें, वो तो आंसर मैच होता ही नहीं। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल की जगह नॉट इक्वल। अब स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए बी पड़ी हुई है, ए की जगह मैं ए की वैल्यू लगाता हूँ -1 3 2 0, एंड बी की जगह स्टूडेंट बी की वैल्यू 1 2 -3 -5। चलें स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके देखते क्या आंसर आता है। वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से किया तो स्टूडेंट -1, 3 को -3 से किया तो -9। अब स्टूडेंट देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तो मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं करूँगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो देखें स्टूडेंट, अगर मैं -1 को 2 से करूँ -2, 3 को -5 से किया तो -15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड रो को पकड़ेंगे और दोनों कॉलम के साथ करेंगे। 2 को 1 से किया 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 2 ज़ा 4,
0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको बना देता है 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें -1 -9 माइनस का 10, -2 -15 माइनस का 17, 2 में 0 प्लस किया 2, 4 में 0 प्लस किया 4। अब स्टूडेंट ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, वो पड़ी है बी की जगह बी की वैल्यू, स्टूडेंट बी की वैल्यू अब पहले आ जाएगी हमारे पास, जबकि ए की जगह ए की वैल्यू सेकंड पे पड़ी है -1320। मल्टीप्लाई का वही तरीकाकार है स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाली रो पे जाना होता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह स्टूडेंट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को 0 से किया तो 0। फिर स्टूडेंट -3 को -1 से किया तो +3, -5 को 2 से किया तो -10, -3 को 3 से किया तो -9, -5 को 0 से किया तो 0। अब स्टूडेंट 4 में से 1 निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3, 3 में 0 प्लस किया 3, 3 में से -10 किया तो माइनस का 7, -9 में 0 प्लस किया तो माइनस का 9। आपने देखा स्टूडेंट मैंने सिर्फ क्या किया, इन मैट्रिक्स का रद्दो बदल लिया ना ए बी बी ए में, देखे आंसर मैच नहीं किया, ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं है, तो इसलिए उसने जिनकी बुक पे ए बी इक्वल बी ए लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये कंडीशन है ए बी इज नॉट इक्वल बी ए, क्योंकि ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है और इसका पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो स्टूडेंट अपने पास पड़ी है वो ये पड़ी है कि a इंटू बी सी, इसको इक्वल लाना है राइट हैंड साइड जो कि ए बी इंटू सी। स्टूडेंट हमने पढ़ा किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट पड़ी हो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आया कि बी और सी का आंसर क्या आता है। स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू लगाता हूँ और सी की जगह मैं सी की वैल्यू लगाता हूँ और इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह स्टूडेंट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट अब साइन लगाए बगैर, निशान लगाए बगैर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 2 से किया -6, -5 को 1 से किया -5, फिर -3 को 1 से किया -3, -5 को 3 से किया -15। अब ओवरऑल देखें स्टूडेंट इसका आंसर क्या आता है, 2 + 2 4, 6 में 1 प्लस किया 7, -6 -5 माइनस का 11, -15 में -3 प्लस किया तो माइनस का 18। अभी तक स्टूडेंट ये जो अपने पास आंसर आया ये बी सी ब्रैकेट का आया, अभी तक लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल तौर पर सोल्व नहीं हुई। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल तौर पर सोल्व करता हूं क्योंकि ए को हमें मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के साथ। ए की जगह लगाता हूं ए की वैल्यू -1 3 2 0 और स्टूडेंट बी सी की जगह ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 4 7 माइनस का 11 माइनस का 18। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये हमें क्या आंसर देता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 4 से किया स्टूडेंट -4, 3 को -11 से किया माइनस का 33, -1 को 7 से किया -7, 3 को -18 से किया तो माइनस का 54। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 4 से किया तो 8, 0 को 11 से किया तो 0, 2 7 ज़ा 14, 0 को -18 से किया तो 0। ओवरऑल स्टूडेंट अब आप इसका आंसर देख लें कि हमारे पास इसका ओवरऑल आंसर क्या बनेगा। स्टूडेंट इसका जो भी आंसर आता है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। -4 में -33 प्लस किया तो ये आ गया माइनस का 37। फिर स्टूडेंट -7 में -54 किया तो माइनस का 61। 8 में 0 प्लस किया तो 8, 14 में 0 प्लस किया तो 14। ले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड अपने पास आ चुकी है।
इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने राइट हैंड साइड निकाल के उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड अपने पास पड़ी है ए बी ब्रैकेट में और साथ में सी। इसका मतलब यहाँ पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पे स्टूडेंट मैं ए बी को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ए की जगह ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू पड़ी है स्टूडेंट -1 2 3 0 एंड बी की जगह स्टूडेंट हमें लिखना पड़ेगा उसकी वैल्यू 1 2 -3 एंड -5। अब स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट ये तो आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करना आता है। -1 को 1 से किया तो -1, 3 को -3 से किया तो -9, -1 को 2 से किया तो -2, 3 को -5 से किया तो -15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से किया तो 2, 0 को 3 से किया तो 0, 2 2 4, 0 को 5 से किया तो 0। अब स्टूडेंट इसका ओवरऑल आंसर देखे क्या बना, -9 -1 माइनस का 10, -2 -15 माइनस का 17, 2 में 0 प्लस किया 2, 4 में 0 प्लस किया 4। अभी तक स्टूडेंट ये जो अपने पास आंसर आया ब्रैकेट ए बी का आया। अभी ए बी को हमें सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए बी को सी के साथ। तो स्टूडेंट ए बी की जगह ए बी की वैल्यू लिखने लगा हूं जो कि अभी सोल्व करके आए हैं, और लास्ट पे सी की वैल्यू 2 1 1 3। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो आप सीख चुके हैं, वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -10 को 2 से किया तो माइनस का 20, -17 को 1 से किया तो माइनस का 17। फिर स्टूडेंट -10 को 1 से किया तो माइनस का 10, -17 को 3 से किया तो माइनस का 51। अब स्टूडेंट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 2 4, 4 1 4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 1 2, 4 3 12। अब स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा इसको भी मैं यहाँ पे कंपेयर करके लिख लेता हूँ। इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास आ गया, -20 में -17 को प्लस करेंगे तो माइनस का 37। इसी तरह -10 में -15 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट माइनस का 61। 4 में 4 प्लस किया तो 8, 2 में 12 प्लस किया तो 14। अब स्टूडेंट आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने बॉक्स में लिखा, राइट हैंड साइड को भी, तो दोनों के आंसर मैच कर गए। तो एंड पे जाके हम लिख सकते वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट, इसका मैं पार्ट नंबर 4 आपको करवाने लगा हूं क्योंकि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो माइनस की शक्ल में पड़ा है और पार्ट नंबर 3 प्लस में पड़ा है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो माइनस को देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया माइनस वाला मैं करवाता हूं और जिसको माइनस वाला आ गया प्लस वाला वो खुद करेगा। स्टूडेंट ये भी पार्ट आपके लिए टेस्ट है, जिससे ये पार्ट हो जाएगा लाजमी वो बताएगा कि उससे आसानी ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट अपने पास जो पड़ी है ये है a इंटू बी माइनस सी। आपको पता है किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में स्टूडेंट अपने पास पड़ा है b माइनस सी। चूंकि ये तो आप माइनस वाले क्वेश्चन तो कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू लगाता हूँ 1 2 -3 -5। इसी तरह सेंटर में माइनस का साइन, फिर स्टूडेंट c की जगह c की वैल्यू 2 1 1 3। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करूंगा, 1 में से -2 किया तो -1, 2 में से -1 किया तो 1, माइनस का 3 माइनस का 1। स्टूडेंट ये हो गया माइनस का 4, माइनस का 5 माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 8। डायरेक्ट इसको मैंने माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट ये अपने पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। तो जो ब्रैकेट का आंसर आना था उसको एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब हम a और ब्रैकेट सॉल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू -1 3 2 0 और ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट का आंसर ये अभी निकाल के आ चुके हैं -1 -4
1 माइनस 8। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -1 से किया +1, 3 को -4 से किया -12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 1 से किया -1, 3 को -8 से किया -24। इसी तरह स्टूडेंट 2 को -1 से किया -2, 0 को 4 से किया तो 0, 2 1 जा 2, 0 को 8 से किया तो 0। अब स्टूडेंट इनको मज़ीद सॉल्व करके लिख लेते हैं, जो बचेगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या बचा। 1 में से -12 किया स्टूडेंट, माइनस का 11, माइनस का 24, माइनस का 1, माइनस का 25, 2 -2 में 0 प्लस किया -2, 2 में 0 प्लस किया तो 2। ये स्टूडेंट अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके देखते हैं आया कि इसके जैसी बनती है कि नहीं बनती। राइट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट, अपने पास क्या पड़ा है, ए बी माइनस ए सी। मतलब इसमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पे जाके दोनों को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए की जगह स्टूडेंट ए की वैल्यू -1, 2, 3 एंड 0, और स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू पड़ी है 1, 2, माइनस का 3, माइनस का 5। स्टूडेंट मल्टीप्लाई का तरीका तो आप सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से किया -1, 3 को -3 से किया -9, -1 को 2 से किया -2, 3 को -5 से किया -15। मल्टीप्लाई तो आप सीख चुके होंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से किया 2, 0 को 3 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, 0 को 5 से किया 0। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अपने पास क्या आ गया, -9, -1, माइनस का 10, -2, -15, माइनस का 17, 2 में 0 प्लस किया 2, 4 में 0 प्लस किया 4। अभी ये जो मेरे पास आंसर आया ये ए बी का है। अभी मुझे ए सी का आंसर निकालना है और स्टूडेंट लास्ट पे जाके दोनों को माइनस कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको ए सी के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ए सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट ए की जगह ए की वैल्यू पड़ी -1, 2, 3, 0, एंड सी की जगह सी की वैल्यू लगा लेता हूँ 2, 1, 1, 3। मल्टीप्लाई का रूल तो आप सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्टूडेंट देखें -1 को 2 से किया -2, 3 1 जा 3, जहां कोई साइन नहीं होगा प्लस लगा देंगे। -1 को 1 से किया -1, 3 3 जा 9, प्लस का 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 2 जा 4, 0 को 1 से किया 0, फिर 2 1 जा 2, 0 को 3 से किया 0, क्योंकि हमने पढ़ा है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर जाके सेकंड रो को पकड़ना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। स्टूडेंट देखें 3 में से 2 निकाला 1, 9 में से 1 निकाला 8, 4 में 0 प्लस किया 4, 2 में 0 प्लस किया 2। देखें अपने पास ए बी का भी आंसर आ चुका, ए सी का भी। लास्ट में इन दोनों को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि हम ए बी माइनस ए सी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ए बी की जगह ए बी की वैल्यू माइनस का 10, 2, माइनस का 17, 4, सेंटर में साइन माइनस, और फिर ए सी की वैल्यू 1, 8, 4, 2। अब स्टूडेंट इसको माइनस कर लेते हैं फाइनल, माइनस का 10, माइनस का 1, माइनस का 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, माइनस का 17, माइनस का 8, स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 25। 2 में से -4 किया माइनस का 2, 4 में से -2 किया तो प्लस का 2। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आप खुद इसका कंपैरिजन कर सकते हैं आया कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आई है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाई हो गया। इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करके लाजमी कमेंट करना है कि आपसे वो बाआसानी सॉल्व हो गया।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए बी सी इन मैट्रिक्स के साथ फिर वेरीफाई करें। ये भी वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना। क्वेश्चन है स्टूडेंट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पड़ी है ए बी का होल का ट्रांसपोज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट किया था। आपको याद होगा वो प्लस वाला क्वेश्चन था, आपने ए और बी दोनों को प्लस करके उसका ट्रांसपोज ले लिया था। तो बस इसमें क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले फिर इसका मल्टीप्लाई लिया जाए, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। अभी मैं टी नहीं लगा सकता क्योंकि अभी मैं ए बी को फाइंड करने लगा हूं। ए की जगह ए की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास पड़ी हुई है, ए की वैल्यू और साथ में बी की 1 2 -3 -5। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आपने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से किया -1, 3 को -3 से किया -9। इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 2 से किया -2, 3 को -5 से किया तो -15। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से किया तो 2, 0 को 3 से किया तो 0, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट -1 -9 माइनस का 10, -2 -15 माइनस का 17, 2 में 0 प्लस किया 2, 4 में 0 प्लस किया 4। अभी तक स्टूडेंट जो मैंने फाइंड किया ये ए बी था। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेने लगा हूँ क्योंकि हमें ए बी का ट्रांसपोज लेना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट फाइनल आंसर आने लगा है ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने का आपने तरीका सीखा, रो को कॉलम में चेंज कर दें। ये एक रो है, इसको देखें स्टूडेंट मैं कॉलम बना देता हूँ। 2 और 4 भी एक रो है, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। सेम आ गया तो वेरीफाई हो गया। उसने कहा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे स्टूडेंट मैं पहले आपको बी का ट्रांसपोज लेके दिखाता हूँ। ट्रांसपोज लेने का तरीका ये एक रो है, इसको कॉलम बना दे 1 2 कॉलम, -3 -5 को भी स्टूडेंट एक कॉलम बना देते हैं। ये तो बी का ट्रांसपोज था। अब स्टूडेंट ए का ट्रांसपोज भी हमें लेना है, तो यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज ले देता हूँ। स्टूडेंट ये भी एक रो है, क्यों ना इसको कॉलम बना दिया जाए। नीचे 2 0 एक रो है, कॉलम बना दिया जाए। बी का ट्रांसपोज भी आ गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। बी के ट्रांसपोज की जगह स्टूडेंट बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है जो अभी ऊपर हमने फाइंड की। ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो आपने बेतहाशा सीख लिया, अब तो आपको आ चुका होगा, फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -1 से किया तो स्टूडेंट ये आ गया -1, -3 को 3 से किया तो -9, 1 को 2 से किया तो 2, -3 को 0 से किया तो स्टूडेंट 0, 2 को -1 से किया तो -2, -5 को 3 से किया तो -15, 2 2 जा 4, -5 को 0 से किया तो 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट -1 -9 माइनस का 10, 2 में 0 प्लस किया 2, -2 -15 माइनस का 17, 4 में 0 प्लस किया 4। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई। आप कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि वेरीफाई हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट नंबर 2 लास्ट पार्ट है हमारे पास। कहता है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। स्टूडेंट वही जैसे पार्ट 1 किया, बस अब ए बी की जगह बी सी आ चुका है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अब हम सोल्व कर लेते हैं। तवज्जो रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट अपने पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास बी सी का होल का ट्रांसपोज। वही काम करेंगे स्टूडेंट, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे।
बी की जगह बी की वैल्यू 1 2 -3 -5 और इसी तरह स्टूडेंट सी की जगह सी की वैल्यू -2 6 3 -9। अब बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 को -2 से किया -2, 2 3 ज़ा 6 प्लस का 6, 1 को 6 से किया 6, 2 9 ज़ा 18 माइनस का 18। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 को -2 से किया +6, -5 को 3 से किया माइनस का 15, -3 को 6 से किया स्टूडेंट माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस 5 9 ज़ा 45। अब स्टूडेंट देखे 6 में से 2 को निकाला तो 4, 6 में से -18 निकाला माइनस का 12, 6 में से -15 निकाला -9 और 45 में से अगर 18 में माइनस करूंगा तो स्टूडेंट ये मेरे पास बचेगा 27। तो स्टूडेंट ये अभी BC आया। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BC का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, 4 -12 एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, -9 27 एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। तो स्टूडेंट देखें ये अपने पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट क्या पड़ा है, C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट पहले मैं C का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। C का ट्रांसपोज क्या होगा, -2 6 रो है, कॉलम बना देते हैं, 3 -9 रो है, कॉलम बना देते हैं। अब स्टूडेंट B का ट्रांसपोज ले लेते हैं। B के ट्रांसपोज में 1 2 एक रो है, कॉलम बना देते हैं, -3 5 रो है, कॉलम बना देते हैं। अब अच्छा यहाँ पे करेंगे C के ट्रांसपोज को B के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। C ट्रांसपोज की जगह C ट्रांसपोज की वैल्यू -2 3 6 -9, B के ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू 1 2 -3 -5। मल्टीप्लाई स्टूडेंट, मल्टीप्लाई तो आपने कितनी दफ़ा सीख लिया है। मल्टीप्लाई का रूल जो है स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो स्टूडेंट यहाँ पे वही मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, -2 को 1 से किया -2, 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6, -2 को -3 से किया +6, 3 5 ज़ा 15 माइनस का 15। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 1 ज़ा 6, -9 को 2 से किया तो माइनस का 18, 6 को -3 से किया तो माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45। लास्ट आंसर है स्टूडेंट, 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से -15 गया -9, 6 में से -18 किया -12, 45 में से 18 गया तो 27। तो देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच कर गया, आपने वेरीफाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.4 इसके तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाजमी लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज।